अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 मैथ पीटीबी की जो बुक है उसका चैप्टर 1 लेक्चर 2 हम स्टडी करेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये जाना था कि मैट्रिक्स क्या होता है और रोज़ और कॉलम का जो कॉन्सेप्ट है किसी मैट्रिक्स के अंदर उसको हमने स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप दोबारा उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं जिसके अंदर मैट्रिक्स और रोज़ और कॉलम का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर क्या होता है। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम उर्दू के अंदर बोलते हैं कालिब का मर्तबा। कुछ स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम के अंदर भी होते हैं, इसलिए अगर थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन जो है वो करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट देखें, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को स्पेसिफाई करती है। स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर या उर्दू में अगर आप डिफाइन करें, किसी भी कॉलम के अंदर रोज यानी कि कितारों, कॉलम्स यानी कि कॉलम की जो तादाद है वो उस मैट्रिक्स का मर्तबा यानी कि ऑर्डर जो है वो डिफाइन करती है। स्टूडेंट, आपके पास कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसका हम उसको पढ़ेंगे और उससे हम देखेंगे कि हम ऑर्डर किस तरह निकाल सकते हैं। स्टूडेंट देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको दिख रहा है जी M एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो एंट्रीज मौजूद हैं वो है 1 2 3 1 0 2। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो एंट्रीज मौजूद होती हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं और वर्टिकल फॉर्म में जो मौजूद होती हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं। स्टूडेंट देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर जिसका नाम M है उसके अंदर दो रोज मौजूद है। देखें, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। तो सबसे पहले आपने रोज की जो तादाद है वो लिख लेनी है जी, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने इस तरह बाय लिख लेना स्टूडेंट, एक डैश इधर लगा देनी है और एक डैश बाय के बाद लगा देनी है। उसके बाद हमने कॉलम की तादाद लिखनी है। स्टूडेंट देखें, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? कॉलम क्या होता है? वर्टिकल वे के अंदर जो एंट्रीज मौजूद होती हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं। देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो इसके अंदर कितने कॉलम मौजूद हैं? 3 कॉलम मौजूद हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ स्टूडेंट? 2/3, यानी कि पहले हमेशा आपने रोज की तादाद को ही लिखना है। अगर आपने पहले कॉलम की तादाद को लिख दिया तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। पहले हमेशा रोज लिखी जाती हैं, उसके बाद हमेशा कॉलम लिखे जाते हैं स्टूडेंट। उसके बाद देखें, एक और मैट्रिक्स आपको दिख रहा है N। तो इसके अंदर आप देखें कितनी रोज मौजूद है स्टूडेंट? तो आप आसानी फाइंड कर सकते हैं कि इसके अंदर 3 रोज मौजूद है, ठीक है। ये देखें, फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो -1 1 0 और थर्ड रो 2 3 एंड 7। तो इसमें कितनी रोज हो जाएंगे स्टूडेंट? तो पहले हमने 3 लिख दिया, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया बाय लिख दिया स्टूडेंट, और इसके बाद हमने यहाँ पर कॉलम की तादाद को आइडेंटिफाई। इसमें देखेंगे फर्स्ट कॉलम 1 -1 2, सेकंड कॉलम 2 1 3 और थर्ड कॉलम 3 0 एंड 7। वर्टिकल फॉर्म में जो मौजूद एंट्रीज हैं वो कॉलम की निशानदेही करते हैं। तो इसके अंदर कितने कॉलम है स्टूडेंट? तो इसके अंदर 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/3, 3 रोज है और 3 ही कॉलम है स्टूडेंट। उसके बाद देखें, नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स है P है। इसके अंदर आप देखें कितनी रोज मौजूद है स्टूडेंट? इसके अंदर एक ही रो मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके अंदर आ जाएगा 1, फिर आपने लगा देना है बाय, और उसके बाद कॉलम कितने? कॉलम इसमें 3 है स्टूडेंट। देखेंगे फर्स्ट 3 वाला, फिर 2 वाला और फिर 5। तो 3 इसके अंदर कॉलम है और 1 इसके अंदर रो है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/3। तो इस तरह स्टूडेंट आप किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बहुत ही आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं अगर आप ये सीख लें कि किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम क्या होते हैं। तो पहले जी स्टूडेंट,
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ? इक्वल का मतलब होता है मसावी और मैट्रिसेस का मतलब काल्ब, यानी कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। स्टूडेंट, इसको हम डिफाइन करते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस के अंदर दो मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, यानी कि दो चीज़ें आपस में बराबर हो सकती हैं ना। तो डेफिनेशन देखें, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, उसमें कुछ भी एंट्रीज हो सकती हैं, नाम जो है वो भी कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं मैट्रिसेस का ए एंड बी की जगह पे। उसके बाद देखें आप, दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, देन ए इज सेड टू बी इक्वल। ए को आप कब कह सकते हैं कि वो बी के इक्वल है, और इसको लिखा कैसे जाता है? इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। यानी कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल टू बी। इफ एंड ओनली इफ, यानी कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकते हैं? जब नीचे वाले जो दो पॉइंट्स जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, इन कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद जो कंडीशंस आ जाती हैं, उन दोनों का, यानी कि जितनी भी कंडीशन आ जाए, लेट्स से इसमें दो कंडीशन आ रही हैं, तो दो कंडीशन जो दी गई हैं इनका सेटिस्फाई होना ज़रूरी है अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये दो कंडीशन हैं क्या। देखिए स्टूडेंट, पहली कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में इक्वल होना चाहिए। हमने पीछे देखा है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ये आपस में बराबर होनी चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब होता है कि बिल्कुल आमने सामने वाली जो एंट्रीज हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो ऑर्डर की तो हमें समझ आ जाएगी कि ऑर्डर जो है वो ए और बी का इक्वल होना ज़रूरी है। ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की मदद से हम सीखेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए और उसके अंदर एंट्रीज मौजूद हैं -1, 4, 9 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट, कुछ भी एंट्रीज आप लिख सकते हैं। सेकंड मैट्रिक्स है बी और उसके अंदर एंट्रीज है -1, 4, 9 एंड 3। स्टूडेंट देखें, हमने कहा था कि दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूर। पहले है ऑर्डर, तो आप देखें मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट? तो ऑर्डर हमने सीख लिया कि इसके अंदर दो जो है वो रोज मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी ऑर्डर वाली, वो क्या है कि इसके अंदर 2 इसके अंदर रोज मौजूद हैं और इसके अंदर 2 ही इसके अंदर कॉलम मौजूद हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? ए का 2/2, तो ये हमारी जो है ना इसका ऑर्डर आ गया जी। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स जो बी है, अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। स्टूडेंट इसके अंदर भी 2 इसके अंदर रोज हैं और 2 ही इसके अंदर कॉलम मौजूद है। जो हमारी सेकंड कंडीशन थी कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखें, ये फर्स्ट एंट्री यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री -1 है, तो ये इक्वल होगी। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है आमने सामने वाली। यहाँ पर देखिए 4 है सेकंड एंट्री, तो यहाँ पर सेकंड एंट्री 4 है, इक्वल है। 9 है थर्ड एंट्री, तो यहाँ पर थर्ड एंट्री 9 है, इक्वल है। यहाँ पर फोर्थ एंट्री 3 है और यहाँ पर फोर्थ एंट्री भी 3 है जी। तो ये देखें इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ए और बी जो है वो आपस में इक्वल है। लेट्स से स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हो कि यहाँ पर 3 मौजूद हो और यहाँ पर 9 मौजूद हो, क्या अब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है? हरगिज इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें 3 आ रहा है थर्ड एंट्री के अंदर, यहाँ पर थर्ड एंट्री के अंदर 9 आ रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो हम लिखेंगे कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। अगर ऑर्डर सेम ना हो
और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो तो तब भी वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं हो सकते, और अगर उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो और ऑर्डर डिफरेंट हो तो तब भी वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकते। तो दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है कि उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हो। थैंक यू स्टूडेंट। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट जो है वो क्लास 9 की जो मैथ है उसको अच्छी तरीके से सीख सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।